दोस्तों इस वक्त मैं अपने किचन में हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये किचन में हमारी ऑयस्टर मशरूम्स उग रही हैं। तो ये ऑयस्टर मशरूम्स है जिसको हिंदी में डींगरी मशरूम भी कहते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर इस पे फ्रूटिंग हुई है। हर ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ से ये ऑयस्टर मशरूम नहीं निकली है। तो ये पिंक ऑयस्टर मशरूम है। तो ऑयस्टर मशरूम काफ़ी कलर्स में रहती है, जैसे सफ़ेद, फिर पिंक, फिर ब्लू, फिर भूरी भी रहती है और फिर एक गोल्डन रहती है। तो काफ़ी हमने सेशन भी इनफैक्ट हम लोग ऑयस्टर मशरूम पे कर पाए हैं। और पिछले, जैसे आपको पता है कि 3-4 सालों से मैं ऑयस्टर मशरूम्स को स्कूलों में पंजाब के, फिर फार्मर्स के साथ, फिर आम खास कम्युनिटी, इनफैक्ट मैंने बहुत सारे वेंचर्स प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और इनफैक्ट काफ़ी हमने अच्छा भी काम किया, काफ़ी फार्मर्स इसको ग्रो कर रहे हैं। और इनफैक्ट काफ़ी जैसे हमने स्कूल या फिर अभी कॉलेजेस में भी हमने इसको काफ़ी प्रमोट किया। तो कॉलेजेस में भी हमारी कोशिश है। वैसे काफ़ी कॉलेजेस अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी डालेंगे तो काफ़ी कॉलेजों में ऑलरेडी ऑयस्टर मशरूम पे काम हुआ। तो ऑयस्टर मशरूम जैसे आपको पता है कि आप अगर ऑयस्टर मशरूम पंजाब करके डालेंगे या प्रोजेक्ट ऑयस्टर मशरूम करके डालेंगे तो इंस्टा के ऊपर या फिर गूगल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग जो पंजाब की पराली है, जैसे आपको पता है कि पंजाब की जो पराली है वो जलाई जाती है। और वैसे तो आजकल चलो स्टोरेज भी होने लगा है, क्योंकि उससे बायोगैस या गत्ता या और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें ना जो मशरूम्स हैं, जैसे बटन मशरूम है, तो जितनी भी अभी पराली स्टोर हो रही है उसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट, मैं बोलूँगा कि 30 to 40% जो है वो बटन मशरूम या फिर मशरूम्स ग्रो करने के लिए ग्रो ग्रो करने के लिए यूज़ की जाती है। तो बटन मशरूम दिनों दिन वैसे तो बहुत पॉपुलर है, बट अभी धीरे धीरे जो ऑयस्टर मशरूम है उसकी भी मार्केट बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जो बटन मशरूम है उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। जो उसमें केमिकल है, जैसे उसमें यूरिया, डीएपी, फिर गामा बीएच, फिर उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और फिर फंगिसाइड्स भी डलते हैं। तो इस प्रकार उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। तो जो थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस या सस्टेनेबल लिविंग वाले लोग हैं, या फिर जैसे जैसे आजकल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, या फिर लोगों में फिर से एक जागरूकता आई है कि वो अपना खाना पीना फिर से ग्रो करें, तो उस करके ऑयस्टर मशरूम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और ख़ास करके जैसे उड़ीसा है, फिर महाराष्ट्र है, या फिर खास करके बंगाल है या झारखंड है, तो उधर बटन को बहुत कम लोग खाते हैं। और इनफैक्ट ऑयस्टर मशरूम को जैसे हिंदी में डींगरी बोलते हैं, तो हिमाचल फिर जम्मू कश्मीर में ये वाइल्ड फॉरेजिंग करके लेके आते हैं, मतलब जंगल में से मशरूम लेके आते हैं, जैसे गुच्ची लेके आते हैं, तो ऑयस्टर मशरूम्स या कुछ और भी मशरूम्स लेके आते हैं। तो हम लोग पिछले 3-4 सालों से इनफैक्ट स्कूल में हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी डॉक्यूमेंटेड हैं इंडियन एक्सप्रेस में या और कहीं डॉक्यूमेंटेड है। तो हमने स्कूल्स में बच्चों के साथ बहुत सारी ऑयस्टर मशरूम ग्रो की हैं बच्चों ने अपने स्कूल में, एडिबल गार्डन्स में। क्योंकि मेरा एक स्कूल एडिबल गार्डन्स करके, अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। तो जिसमें हम लोग स्कूलों में जो मिड डे मील होता है, क्योंकि हर एक स्कूल में खास करके 8वीं क्लास तक जो खाना पीना है तो वो स्कूल में बच्चों को मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चों को ये सिखाया जाए, क्योंकि इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। इनफैक्ट हमारे 6, 7, 8 क्लास के भी कुछ बच्चों ने ऑयस्टर मशरूम ग्रो की है, और हमने अभी तक हज़ारों बच्चों को ऑयस्टर मशरूम की ट्रेनिंग दी है। और स्कूल में ये ग्रो हुई है, साइंस लैब में, स्कूल की किचन में। जैसे आप देखेंगे अभी मैं अपने किचन में ग्रो कर रहा हूँ। तो ये जो ऑयस्टर मशरूम में हम लोग मैं अपनी कुकिंग में, तो जैसे आज मैं रिजोटो कुक कर रहा हूँ। तो रिजोटो क्या होता है, बेसिकली चावल ही होते हैं। तो चावल में हम लोग मशरूम डालते हैं। तो रिजोटो बेसिकली एक तरह से आप मान के चलिए कि मशरूम और राइस की डिश है। तो इस प्रकार इसको हार्वेस्ट करना भी बहुत आसान है। जैसे मैंने इसको सिंपली ऐसे घुमाया तो ये अभी हार्वेस्ट होगी। तो अभी हम लोग इसको अपने जो चावल हैं या रिजोटो बोल दो, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सामान काट के भी रखा है। जैसे आप देखेंगे शिमला मिर्च है, फिर टमाटर है, फिर ये अदरक है, मिर्च है, फिर ये स्प्रिंग अनियन है, फिर दूसरा अनियन है, फिर मटर है, फिर धनिया है, फिर इनफैक्ट ये हम लोग काफ़ी चीज़ें लाइव ग्रो करते हैं। तो ये पुदीना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो देखेंगे आप, मैंने यहाँ ये जो मशरूम था तो इसके फ्लेक्स बना लिए। तो ये आप देखेंगे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये पिंक मशरूम है, दिखने में बहुत सुंदर है, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें जो न्यूट्रिशन है वो बहुत होता है। और आप देखेंगे कि ये काफ़ी बल्की होती है। तो ये हार्डली 50 ग्राम होगा, तो 50 ग्राम की ये प्लेट भर गई। तो खास करके जो ओबीस, जो मोटे लोग हैं, तो उनके लिए मशरूम एज अ डाइट बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर इनफैक्ट जो भी कैंसर, ब्लड प्रेशर या फिर
और जो लोग हैं उनके लिए ये ऑयस्टर मशरूम बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें 1% भी केमिकल नहीं यूज़ किया। तो स्टरलाइजेशन के लिए हमने उसको तूड़ी को गर्म पानी में उबाल के और फिर उसमें ग्रो किया। तो जो पिंक ऑयस्टर मशरूम रहती है, ये थोड़ी सी इसमें इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है। तो इनफैक्ट जो लोग मीट या फिर मटन या फिश पसंद करते हैं, तो इसका जो टेस्ट रहता है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीगन मीट की तरह रहता है। तो उस पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छी है। फिर इसमें जो विटामिन डी है, वैसे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें विटामिन डी नहीं होता। तो जो मशरूम्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स की बीच की श्रेणी है। तो इसमें जो आपका विटामिन डी होता है वो इसमें होता है। फिर इसमें जो फाइबर का कंटेंट है, जैसे आप देखेंगे ये काफ़ी इलास्टिक है, तो इसमें फाइबर बहुत है। और फिर इसमें जो प्रोटीन है उसकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट जो मीट होता है तो मीट से इनफैक्ट इसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है। और जो ये प्रोटीन है ये डाइजेस्टिबल है। जैसे आप देखेंगे कि कईयों को जो सोयाबीन है या कुछ और है वो पचता नहीं है, या वो एलर्जिक होते हैं, या फिर आलमंड मिल्क्स या टोफू से भी एलर्जिक होते हैं। तो ये मतलब मशरूम से बहुत ही कम लोग, इस मशरूम से भी नो डाउट एलर्जिक होते हैं, तो काफ़ी कम एलर्जिक होते हैं लोग। तो इस प्रकार हम लोग अपना रिजोटो है वो कुक कर रहे हैं, और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लोगों से शेयर कीजिए। अभी हमारे बहुत सारे फार्मर्स भी ऑयस्टर मशरूम्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसके जो बीज हैं वो आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर डीएमआर सोलन है जो डायरेक्टरेट मशरूम रिसर्च है, या इसके अलावा आजकल तो प्राइवेट भी काफ़ी सीड मिलता है, तो आप आसानी से सीड इसका ले सकते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस, फिर स्टूडेंट्स, या फिर हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेंचर खड़े हों, और आने वाला टाइम में ऑयस्टर मशरूम्स बढ़ने वाली हैं। और ये ड्राई भी हो जाती हैं, जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये मैंने ड्राई किया हुआ है। इनफैक्ट आप यहाँ देखेंगे तो ये मैंने कार्ड बॉक्स में भी ऑयस्टर मशरूम्स ग्रो की हुई हैं। वैसे एक अच्छे से हार्वेस्ट मैंने इससे ले लिया, तो लगभग इससे मैंने आधा किलो हार्वेस्ट लिया था। तो इस प्रकार आप इसको किचन में, अपने स्टोर में या अपने कमरे में कहीं भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और इसको ग्रो करके आप बहुत ही आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो ऑर्गेनिक फूड है, नेचुरल फूड है, वो भी आप उनको दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको कैसी ये वीडियो लगी आप ज़रूर अपना कमेंट और फीडबैक शेयर कीजिए। धन्यवाद।